महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान को खुश करना आसान होता, हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम 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 होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। करने भजन दिल से हनुमान प्यारे का। करने भजन दिल से हनुमान प्यारे का। जिसको भरोसा है अंजनी के दुलारे का। जिसको भरोसा है अंजनी के दुलारे का। वहाँ आनंद मिलता है, जहाँ गुणगान होता है। जहाँ आनंद मिलता है जहाँ गुणगान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान के जैसा कोई देव नहीं पूजा। हनुमान के जैसा कोई देव नहीं दूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। वो घर मंदिर जा, उसका सब काम होता है। वो घर मंदिर जाने का सब काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। श्री राम के आगे है कोई नहीं था। श्री राम के आगे है कोई है इनका। सारी दुनिया के अब बड़ा शोर है इनका। सारी दुनिया में अब बंटोर है इनका। भूख मोरे हनुमान से परेशान रहता है। जो मुख मोरे हनुमान से परेशान रहता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता 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 है। हनुमान को खुश करना आसान होता है।
जियो श्री गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर आए। आज मंगलवार की हाजिरी। हनुमान जी के नाम बड़ा आसान, जपना भी और उसका फल प्राप्त करना, क्योंकि इतना आसान है। राम राम जपते रहो, अपना काम करते रहो। 2 अक्षर का प्यारा नाम, इतना सुंदर, सारे बिगड़े हुए कामों को भी सरल बना देता है। आज के दिन भगवान राम ने ही तो वरदान दिया था हनुमान जी को, मंगल और शनिचर को चोला जो चढ़ाएगा, भव सागर से बेड़ा उसका पार हो जाएगा। बाकी बड़े औखे काम होते हैं। एक बूंदी का प्रसाद लो, लड्डू का प्रसाद लो, चूरमे का प्रसाद लो और हनुमान जी को चढ़ा दो। बस जो बिगड़े काम होते हैं ना, सारे सरल कर देते हैं। और गुरु महाराज जी के दरबार में आ जाओ, एक अपने मन के भाव को चढ़ा दो, तो गुरु महाराज जी उससे भी सरल से सरल कृपा कर देते। क्योंकि देवताओं की थोड़ी सी भूल हो जाए ना, तो क्या हो जाता है, संकट घने आ जाते हैं। गुरुदेव के चरणों के अंदर कितनी भूल हम कर बैठते हैं, लेकिन फिर भी कृपा बरसा देते हैं, अपनी रहमत लुटा देते हैं। अरे बच्चों को भी हम गुरु महाराज जी के दरबार में लाने के लिए उत्साहित किया करें, प्रेरित किया करें। उनको भी पता चले कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नाम एक प्रभु का होता है, गुरु का होता है। लाएंगे चरणों में तभी पता चलता है, नहीं लाते ना, इतने बड़े बड़े बच्चे होते हैं, उनको भी आने के झुकने के लिए कहना पड़ता है कि आप इनको प्रणाम करो, उनको प्रणाम करो। कहो तो करते हैं, अपने आप को ही करता है। प्रहलाद को लगाओ, भगवान राम को लगाओ, उनको एक बार बचपन में सिखाया तो देखो उसके बाद पूरे बचपन के अंदर वो माता पिता गुरुजनों को, अपने से बड़ों को, सबको प्रणाम करते थे। आज हम बड़े बड़े हो जाते हैं तो भी उनको बताना पड़ता है कि आप इनके चरण छुओ। अगर आप सुनकर जाते हो तो सुनने के बाद घर के अंदर बच्चों को हर शिक्षा प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का लाभ तब जब हम उसको बांटे। ये नहीं कि अपने पास ही रख लो, उस ज्ञान को बांटोगे तो बढ़ेगा। उस ज्ञान को अपने तक सीमित रखोगे तो वो ज्ञान अरे बढ़ेगा भी नहीं, वो हमारे जीवन के अंदर काम भी नहीं आएगा। काम तब आता है जब हम उसको बांटना जानते हैं। हाँ बांटोगे, आगे वो भी बटेगा। एक बार एक परिवार था, उस परिवार के अंदर एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिताजी ने उसको समझाया। अब कौन सा त्योहार गया? दीपावली। दीपावली से पहले क्या आता है? दशहरा।
दशहरा क्यों मनाया जाता है? तो बच्चे ने पूछा कैसे? पिताजी ने कहा यहाँ अधर्म की हार और धर्म की जीत। रावण अधर्मी था लेकिन शक्तिशाली था। उसके अंदर ब्राह्मण पुत्र था, सारे शास्त्रों को जानने वाला था, हर तरह से ज्ञान था, लेकिन उसके बावजूद उसमें अहंकार था। उस अहंकार को एक मनुष्य राम ने खत्म कर दिया। धर्म की विजय हो गई और अधर्म का नाश हो गया, जिससे विजय दशमी मनाई जाती है। अब बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई, जो गलत करता है उसका नाश होता है, जो अच्छा करता है उसका प्रकाश होता है। अब उनके घर के सामने एक परिवार आया। वैसे बड़ा अच्छा परिवार था, लेकिन परिवार के अंदर जो पिता थे ना, आदत होती है किसी ना किसी चीज की हर किसी को चाय की आदत होती है, किसी को शराब की आदत होती है, किसी को गुटखे की आदत होती है, किसी को कुछ और चीज की। और जो ये आदत बन जाए ना, ये आदत छूटती है। अब रावण की आदत क्या थी? बुराई करने की थी या नहीं थी? लेकिन उसकी आदत छूट गई। राम के हाथों में उसने यही विचार किया था कि मैं इसके हाथों से मरूं तो मेरा कल्याण होगा। उसने ये बात ठान ली थी। अब उस सामने वाले परिवार के अंदर उन भगत जी की आदत थी गुटखा खाने। अब बाकी उनके अंदर बड़े अच्छे विचार भी थे, लेकिन एक आदत। उस बच्चे ने कहा अंकल जी आप इस गुटखे को छोड़ते क्यों नहीं? कहने लगा नहीं छूटता। कहने लगे ये तो कोई बात नहीं, आप अपने मन को एक बार बलवान तो बनाओ, ताकतवर तो बनाओ, देखो ये छूटता है या नहीं छूटता। मेरे पिताजी कहते हैं कि रावण जैसा इतना शक्तिशाली, जो सब कुछ जानने वाला, वो भी बुराई करने के साथ अपनी हानि कर गया, जीवन के अंदर अपना काम तमाम कर गया। और एक मनुष्य राम देखो अपने मन को इतना बलवान बनाया, उसने इतने बड़े रावण का नाश कर दिया। आप भी प्रयास तो करो। अब उसके माता पिता खड़े थे, कहने लगे बच्चा है, ये हमने उसको वैसे बताया था तभी आपको कह रहा है, हम इसकी तरफ से आपसे क्षमा मांगते। अब बात आई गवाही हो गई। कुछ समय बीता, वो भगत जी नजर आए सामने। देखा जब कोई सत्संग में आता है ना, तो उसके वस्त्रों से ही पता चल जाता है कि ये सत्संगी है या फिर बाहर का रहने वाला। अब हम यहाँ पर आते हैं सूट में, साड़ी में अच्छे लगते हैं। अगर सत्संग के अंदर हम दूसरे वस्त्रों को पहनकर आ जाएं, तो हमारी सभ्यता, हमारी मर्यादा हमारे को सुंदर बनाएगी। या हम कुर्ते पजामे में आए, पैंट शर्ट में आए तो अच्छा लगता है। अगर यहाँ हम कोट पैंट पहनकर, कैपरी पहनकर कुछ और आ जाए तो यहाँ हम अच्छे लगेंगे। सत्संग का प्रभाव होता है। सत्संग में आने से हम मर्यादित कपड़ों में आते हैं तो दूर से पहचान हो जाती है ये सत्संगी है। अब उन भगत जी ने भी प्रभाव पड़ा धीरे धीरे। अब उन्होंने सफेद कुर्ता पजामा पहना जैसे हमारे भगत जी पहनकर आए। देखा तो बड़े अच्छे लग रहे थे। बच्चा गया, कहने लगा राम राम। उन्होंने भी राम राम का अभिवादन किया।
विभाजन किया तो उनके मुख के अंदर गुटखा नहीं था। बच्चे ने कहा अंकल जी आपने कब छोड़ा? कहने लगा बेटा आज महीना हो गया मुझे असर करते करते, कि तुमने कहा तो मैंने इस लत को, तुमने कहा कि लत चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन मन के अंदर किसी चीज को ठान लो तो वो छूट जाती है, हम ठानते नहीं। तो मैं भी लगातार उसको अपने मन के अंदर उस लत को छोड़ने के लिए लगा रहा। आज मैंने उसका पूरा रूप से त्याग कर दिया। कहने लगे अंकल जी बड़े अच्छे लग रहे हैं। अब हमारी भी लत ना जाने किसी को किसी चीज की, किसी को किसी किसी को पूरी वासना की, किसी को शरीर की, किसी को ना जाने खाने पीने की। लेकिन वासनाएं हमेशा ही, चाहे वो तन की हो, चाहे वो मन की हो, चाहे वो धन की हो, चाहे वाण की हो, हर पूरी वासना हमारे को नाश कर डालती है। और कभी हमने सोचा कि अपनी इन गंदी वासनाओं को छोड़ने का हमने अपने दिल के अंदर प्रयास किया? हम कहते हैं छूटता ही नहीं, छूटती नहीं। अरे छूटनी बड़ी आसान होती है। हम भी क्या सुन रहे थे, गुरुदेव को खुश करना बड़ा आसान होता है, हनुमान को खुश करना बड़ा आसान होता है एक सिंदूर चढ़ाने से। अब सिंदूर हम वैसे गुरु महाराज को कौन सा तिलक करते हैं? कोई चंदन का, कोई गोपी का, कोई केसर का, कोई किसी चीज का। लेकिन हनुमान जी, क्योंकि माता सीता ने वरदान दे दिया, माता सीता अपनी मांग में भर रही थी तो हनुमान जी ने देख लिया। माँ सीता भर के चली गई तो हनुमान जी ने पूरी डिब्बी को अपने ऊपर लगा लिया। हमें तो शर्म आती, माँ तो थोड़ा सा नीचे भी आ जाए तो भी हम क्या करते हैं, 10 बार अपने आप को आईने में देखते हैं, कहीं कुछ खराब तो नहीं लग रहा, हमारी शोभा घट तो नहीं रही। करते या नहीं करते? अपनी सुंदरता दिखाती है। अब हनुमान जी ने कौन से आईने में देखा कि माँ ने तो सिर्फ सिंदूर में भरा और मैं पूरे बदन पर कोई आईना नहीं देखा, कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा। मुंह पर गया, शरीर पर गया, हाथ पर गया, पूरे शरीर पर लग गया, लेकिन आईना नहीं देखा। लोग मुझे देखेंगे तो मेरे को क्या कहेंगे? इतने बड़ा केसरी नंदन राजा का पुत्र होकर देखो अपने आप को कैसे बना कर रखा हुआ। हमारे पास तो थोड़ा सा कुछ आ जाए, थोड़ी सी दौलत आ जाए तो हम थोड़ा सा ऐसे वैसे बन जाए, या कुछ ऐसे कपड़े पहन ले, हम अपने में हीनता लाते हैं। लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े परिवार का होकर भी देखो किस तरह से अपने आप को बना कर रखता है। हनुमान जी ने इस बात को ना लिया कि मैं राजा का पुत्र होकर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम कौन से राजा के पुत्र हैं? हम कौन से राजा की बेटी हैं जो अपने आप को, तभी तो आज हमारे को कोई पूछता नहीं, तभी हमारे को कोई इतना चाहता नहीं। चाहेंगे, प्यार करेंगे जब सब कुछ अपनी मैं को मिटा दे। यहाँ पर केवल आए तो अपने अहंकार को मिटा कर आए। देखो गुरुदेव ब्रह्मपुरी में आने से हमारे सारे काम आसान बना देंगे। अहंकार साथ होगा तो काम बड़े मुश्किल होंगे। अहंकार को खत्म करके आएंगे, वासनाओं को खत्म करके आएंगे, गुरु महाराज जी कृपा करके हमारे सारे काम सरल से सरल बना देंगे। तो आओ, सरल बनाया गुरु जी ने, गुरु महाराज जी ने हमारे भगत श्री राधे श्याम जी छाबड़ा को।
गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर भगत जी कहते थे, श्री गुरु महाराज जी हमारे घर सत्संग करने आते थे ना हर महीने हर मास के अंदर, तो गुरु महाराज जी बड़ी कृपा लुटाते थे, आनंद लुटाते थे। आज उसी कृपा आनंद का आज पूरा परिवार छोटे से लेकर बड़े तक आनंद लूट रहा। तो आओ हम भी इस आनंद के अंदर शामिल हो, हम भी गुरु महाराज जी को अपने घर आंगन के अंदर, अपने मन मंदिर के अंदर हर समय विराजमान रखें, उनका आदर करें, सत्कार करें, गुरुजनों की सेवा करें, माता पिता को प्रणाम किया करें। माता पिता को प्रणाम करने से हमारा पूरा दिन हर चीज के लिए सरल हो जाता है। कभी हमारे जीवन के अंदर कठिनाई नहीं आती, पूरा दिन माता पिता आशीर्वाद देते रहते हैं। जब हम माता पिता के चरण सुबह एक बार छू लेते हैं, आप भी छुआ करो अपने सास ससुर के, अपने माता पिता के, चाहे कोई भी, अपने से बड़ों का हमेशा आदर सम्मान किया करो। तो देखो गुरु महाराज जी की कृपा अपरंपार हमारे ऊपर होगी। तो आओ आज का ये सत्संग समारोह हमारे भगत श्री राधे श्याम जी छाबड़ा और साथ साथ में गोवर्धन पर्व भी आज गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर मना रहे। तो सब संतों को, परिवारों को गुरुदेव जी की तरफ से गोवर्धन पर्व की भी लाख लाख बधाइयां हो, लाख लाख बधाइयां हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण राजा पृथु ने कहा, है नारद जी, अब मुझे अन्नकूट और गोवर्धन का महत्व में सुनाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा एकम को गोवर्धन पूजा अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनाए, ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गौ तथा बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे भाग में मारक पालिका बांधे। इसी दिन जवाई का भी, दामाद का भी पूजन होता है। पृथु पूछने लगे, हैं नारद जी, सबसे पहले ये पूजन किसने किया, ये बता दे कि कृपा करें। तब नारद जी बोले, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब वे विष्णु भगवान से ब्याही गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु ने कहा, वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करें। तब विष्णु जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ। जो कोई कार्तिक शुद्ध एकम को दामाद का पूजन करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। इति 21वां अध्याय संपूर्ण। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की।